हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं प्रभात कुमार प्रसाद गेट एकेडमी प्लस के साथ फिर से आपके प्यारे से सब्जेक्ट पे आया हूं जो कि आपका है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। चलिए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आपका डील क्या कर रहे थे हम लोग, मॉड्यूल 2 में कौन सा टॉपिक, पॉइंट प्रोजेक्शन। हम लोगों ने पॉइंट प्रोजेक्शन स्टार्ट कर दिया है। जिनका भी पॉइंट प्रोजेक्शन का कंसेप्ट ढीला है, नहीं आता है, शर्माइए मत, वीडियो एक बार देख लीजिए। कौन देख रहा है कि आप वीडियो देख के पढ़ रहे हैं? कोई नहीं देखने वाला। एक बार वीडियो देखिए, आराम से छुप के देखिए, मस्त वीडियो देखिए, समझिए और मस्त आके जाके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, टीचर के सामने इंप्रेशन जमाइए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं कि आज की वीडियो में जो डील होने वाला है उसका एक बार हाईलाइट देखते हैं कि हाईलाइट में क्या क्या चीजें होने वाली है। एक बार देख लेते हैं। तो हाईलाइट कुछ इस प्रकार है। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा हाईलाइट। अब समझते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या किया था। पिछले वीडियो में हमने पॉइंट प्रोजेक्शन का पहला केस डील किए थे। 4 केसेस हैं जिसमें कि हमने पहला केस डील किया था। पहला केस क्या था, याद करें, रिकॉल करें। पहला केस क्या था, दैट इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, उसका कंडीशन क्या होता है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कंडीशन होता है इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड अबव एचपी। इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड अबव एचपी, ध्यान से, फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड अबव एचपी। ये तो हो गया। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट? रिजल्ट क्या था फर्स्ट क्वाड्रेंट का? तो रिजल्ट था आपका एक्स वाई के ऊपर फ्रंट व्यू बनेगा और एक्स वाई के नीचे टॉप व्यू बनेगा। तो दिस इज योर फुल कंसेप्ट ऑफ केस 1। नाउ मूविंग टू केस 2। एंड व्हाट इज द केस 2? केस 2 होगा आपका क्वाड्रेंट 2। चलिए एक बार फिर से हम लोग अपना डायग्राम देख लेते हैं, जिस डायग्राम के हम लोग अकॉर्डिंग समझे थे। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार था। ये आपका डायग्राम था पूरा का पूरा क्वाड्रेंट का। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड क्वाड्रेंट ये है, थर्ड क्वाड्रेंट ये है, फोर्थ क्वाड्रेंट ये है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट ये है। तो चलिए आज कौन सा डील कर रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट हो चुका है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो चलिए सेकंड क्वाड्रेंट देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट क्या है समझते हैं। तो केस 2, केस 2 मतलब क्वाड्रेंट 2। अब क्वाड्रेंट 2 बोल दिया तो क्वाड्रेंट 2 का हम लोग डायग्राम बना लेते हैं क्लियर होने के लिए। जितना अच्छे से क्लियर होगा उतना ज्यादा आपका कंसेप्ट मजबूत होगा। ठीक है, चलिए अब इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट को ध्यान से देख सकते हैं, मैंने सेकंड क्वाड्रेंट को ही हाईलाइट किया है क्योंकि मुझे सेकंड क्वाड्रेंट को समझाना है, सेकंड क्वाड्रेंट को डील करना है। ठीक है, तो दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट। एंड सेकंड क्वाड्रेंट का कंडीशन क्या था? सेकंड क्वाड्रेंट का कंडीशन है वीपी के पीछे एचपी से ऊपर, वीपी से पीछे एचपी से ऊपर, यानी कि बिहाइंड वीपी एंड अबव एचपी। कंडीशन क्या है? बिहाइंड वीपी एंड अबव एचपी, बिहाइंड वीपी एंड अबव एचपी। नाउ टेक इन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कि आपका डील कैसे होगा। ठीक है, नाउ एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है कि 25 mm बिहाइंड वीपी एंड 35 mm अबव एचपी। तो चलिए पहले तो ये जो आपका वैल्यू दिया है, इस वैल्यू को हम लोग यहां पे पुट करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां देखते हैं। तो 25 mm बिहाइंड वीपी, वीपी से 25 mm की दूरी पे पीछे साइड आपका कहीं पे ए लाइन है, वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या बोला है? दूसरा बोला है कि 35 mm अबव एचपी, एचपी से 35 mm की हाइट पे है। तो जहां पे ये आपस में दोनों क्रॉस किए वहां पे हमें क्या मिल गया? पॉइंट का कोऑर्डिनेट। क्या मिला? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट याद है, एक्स और वाई के टर्म में होता था। एक्स में कितना कोऑर्डिनेट है, वाई में कितना कोऑर्डिनेट है, बस वही तरीका है यहां पे भी। तो यहां पे क्या मिल गया हम लोग को? पॉइंट। सपोज करते पॉइंट का नाम है बी, कैपिटल बी। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, हमें पॉइंट मिल गया। अब हमारा काम क्या है? उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। नाउ फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के लिए आपका कंडीशन, आपके जो सिचुएशंस हैं उसको समझने की जरूरत है। कैसे? पॉइंट बी को मैं फ्रंट से देख रहा हूं, कंडीशन समझिएगा,
तरीका समझिएगा कि देखना कैसे। ये मेरी आंखें हैं, बड़ी नशीली हैं। यहां से मैं खड़े होकर देख रहा हूं, ठीक है, यहां से मैं खड़े होकर देख रहा हूं पॉइंट बी को। तो पॉइंट बी को मैं अगर सामने से देख रहा हूं तो क्या दिखेगा? पॉइंट बी का फ्रंट व्यू। लेकिन कहां दिखेगा? कहां दिखेगा? तो वीपी के रेस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, यह मार्कर है, इस मार्कर को आप अपनी नशीली आंखों से देखिए। यह मार्कर कहां दिखेगा? फ्रंट व्यू में। मेरे रेस्पेक्ट में दिख रहा है आपको? मेरे रेस्पेक्ट में यह मार्कर दिख रहा है, ठीक है। तो यह मार्कर आपको मेरे रेस्पेक्ट में क्या दिख रहा है? फ्रंट व्यू दिख रहा है इसका। वैसे ही मैंने देखा तो ये पॉइंट बी का फ्रंट व्यू किसके रेस्पेक्ट में दिख रहा है? वीपी के रेस्पेक्ट में। तो आपका फ्रंट व्यू कहां बनेगा? वीपी पे। मगर फ्रंट व्यू को डिनोट कैसे करते हैं? तो आपको याद करिए, और अगर याद नहीं है तो पिछला वीडियो देखिए कि हम लोग जब भी फ्रंट व्यू को डिनोट करते हैं तो उसके लिए स्मॉल लेटर के साथ डैश यूज करते हैं। दिस इज योर स्मॉल बी डैश, यानी कि फ्रंट व्यू। नाउ अब हम लोगों को फ्रंट व्यू तो हो गया, अब हमें क्या देखना है? टॉप व्यू। टॉप व्यू समझिएगा कि अब मैं उसको टॉप से देख रहा हूं। मैंने टॉप से देखा, तो टॉप से किसी भी चीज को देखेंगे, अगर इस मार्कर को मैं टॉप से देख रहा हूं तो टॉप से देखूंगा तो यह फर्श के रेस्पेक्ट में नजर आएगा, फ्लोर के रेस्पेक्ट में नजर आएगा। तो टॉप से देख रहा हूं तो यह फ्लोर के रेस्पेक्ट में नजर आ रहा है, तो इसका फ्रंट व्यू तो हमारा कहां बना? वीपी पे। लेकिन टॉप व्यू कहां बनेगा? एचपी पे। तो आपका इसका टॉप व्यू कहां बन रहा है? एचपी पे। टॉप व्यू को कैसे डिनोट करते हैं? टॉप व्यू को कैसे डिनोट करते हैं? आप लोग प्लीज वीडियो देखिए पिछला, आप लोग कंसेप्ट ढीला हो जाएगा नहीं तो। टॉप व्यू को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर के साथ। यानी कि स्मॉल बी। नाउ ये एचपी से कितने हाइट पे था? तो एचपी से ये आपका 35 mm। और वीपी से कितना पीछे था? ये 25 mm। अब हम लोग क्या करेंगे? तो अब हम लोग इसको प्रोजेक्टर पे प्लॉट करेंगे। किसको? फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू को। तो चलिए प्रोजेक्टर बना लेते हैं। तो ये आपका प्रोजेक्टर है और ये आपकी XY लाइन है। अब हम लोग समझेंगे कि आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू इस प्रोजेक्टर वाले लाइन पे ही आना चाहिए। ये तो चीज आपको याद है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए, यानी कि XY पे जो भी पॉइंट आएगा आपका कहां आएगा? प्रोजेक्टर लाइन पे। तो चलिए प्रोजेक्टर लाइन पे लेके आते हैं, समझिए। तो देखिए यहां पे भी XY है, यहां पे भी XY है। XY के ऊपर 35 mm ऊपर आपका फ्रंट व्यू है। चलिए यहां पे भी हम लोग XY के ऊपर फ्रंट व्यू लगा दिए। कितना? 35। क्लियर? नाउ अब बात आती है टॉप व्यू को पुट करने की। तो जहां तक आपको याद होगा, हमने जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात किए थे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो टॉप व्यू था वो कहां था? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो हमने उसे कहां रोटेट किया था? क्लॉकवाइज। रोटेट कैसा किया था? क्लॉकवाइज। तो वो आपका क्लॉकवाइज रोटेट होके कहां चला गया था? नीचे। ठीक है सर, इसे कैसे रोटेट करें? ये नीचे जाने के लिए तो एंटी क्लॉक होगा। नीचे जाने के लिए सर इसका तो एंटी क्लॉक होगा। नहीं, हमें हमेशा क्लॉकवाइज ही मूव करना है।
तो क्लॉकवाइज जब मूव करेंगे, ध्यान समझिए, जब क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये क्लॉकवाइज मूव करके ये कहां चला जाएगा, ऊपर। लेकिन कितना रोटेट करना है, याद रखिएगा, क्लॉकवाइज तो रोटेट करना है मगर 90 डिग्री एंगल तक रोटेट करना है, वरना क्लॉकवाइज रोटेट करते करते 180 पहुंच गए, ऐसा मत कर दीजिएगा। या क्लॉकवाइज रोटेट करते करते सर 270, सर नीचे तो आ गया, क्लॉकवाइज तो रोटेट कर दिया हम, नहीं, क्लॉकवाइज रोटेट करना है, लेकिन कितना, क्लॉकवाइज रोटेट करना है सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री। तो देखिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो कहां पहुंचेगा आपका, वीपी वाले लाइन पे। साइज कितना है इसका, 25। क्लॉकवाइज रोटेट किया, कहां पहुंच गया, वीपी पे। तो ये आपका वीपी पे पहुंच गया, यानी कि एक्स वाई के ऊपर। तो हम लोग यहां पुट कैसे करेंगे, एक्स वाई के ऊपर। स्मॉल बी एक्स वाई के ऊपर हमने पुट कर दिया, तो ये क्या है आपका टॉप व्यू। जिसकी हाइट कितनी है, 25 mm। नाउ अब हमें इससे रिजल्ट मिल रहा है, तो चलिए रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट ध्यान से देखिए, ये एक्स वाई है और एक्स वाई के ऊपर फ्रंट व्यू बन रहा है, तो साथ ही साथ टॉप व्यू तो ऊपर ही बन रहा है। तो फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू आपका कहां बन रहा है, एक्स वाई के ऊपर। क्लियर। नाउ ध्यान समझिए, क्वेश्चन में दिया है समथिंग mm बिहाइंड वीपी, समथिंग mm बिहाइंड वीपी है एंड समथिंग mm अबव एचपी। कंडीशन देखिए, बिहाइंड वीपी अबव एचपी, बिहाइंड वीपी अबव एचपी। दिमाग में सेट कीजिए, कौन सा क्वाड्रेंट, बिहाइंड वीपी अबव एचपी, क्वाड्रेंट कौन सा, क्वाड्रेंट सेकंड। क्वाड्रेंट सेकंड तो रिजल्ट क्या, क्वाड्रेंट अगर सेकंड है तो रिजल्ट क्या, मुंह पे याद रखिए, फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू ऊपर, किसके, एक्स वाई के। गलती से अगर मैंने दोनों में से कोई भी एक चीज अगर एक्स वाई के नीचे बना दिया है, मतलब मैं गलत अटेम्प्ट कर रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। तो दिमाग में सेट रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट याद कीजिए, इन फ्रंट ऑफ वीपी अबव एचपी, सेकंड क्वाड्रेंट बिहाइंड वीपी अबव एचपी। फर्स्ट क्वाड्रेंट का रिजल्ट फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे। सेकंड क्वाड्रेंट का रिजल्ट दोनों ऊपर। दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए फंडा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट का केस हुआ, ठीक है। अब चलिए थर्ड क्वाड्रेंट समझते हैं। तो क्वाड्रेंट सेकंड तो आप लोग समझ लिए, क्वाड्रेंट फर्स्ट भी समझ लिए। नाउ अब हम लोग समझते हैं क्वाड्रेंट थर्ड यानी कि केस थ्री। केस थ्री यानी क्वाड्रेंट थर्ड देखते हैं यहां पे इस मेन फिगर में हम लोग देखेंगे, तो इस मेन फिगर में आप देख सकते हैं, तो एचपी से इसका डाउनवर्ड है और वीपी से बिहाइंड है। तो चलिए इसका फिगर बना लेते हैं क्लियर होने के लिए। तो ये रहा आपका थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट का कंडीशन जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंडीशन क्या है आपका, कंडीशन क्या है, तो कंडीशन आपका है बिहाइंड वीपी एंड अबव एचपी। सही है, गलत है, बिहाइंड वीपी एंड बिलो एचपी। अब तक हमारा क्या चल रहा था, अबव एचपी। तो अबव एचपी किसमें होता है, आपका अबव एचपी होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। यहां क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। ध्यान से देखिए, बिहाइंड वीपी एंड बिलो एचपी। बिहाइंड वीपी एंड बिलो एचपी। नाउ अब हम लोग कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कि आपका थर्ड क्वाड्रेंट डील कैसे होगा। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हमने लिया है
20 mm बिहाइंड वीपी, 42 mm बिलो एचपी। क्वेश्चन क्लियर रखिएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 mm बिहाइंड वीपी। चलिए पहले लोग लगाते हैं 28 mm बिहाइंड वीपी, 28 mm को वीपी के पीछे, करीब मान लीजिए इतना। ठीक है, जब ड्राइंग कॉपी में बनाएंगे तब तो हम लोग पूरा आपका स्केल के वाइज बनाएंगे, सही डायमेंशन के साथ। यहां पे समझते हैं। सेकंड क्या बोलता है, 42 mm बिलो एचपी, एचपी से नीचे। यह आपका हो गया 42 mm, ये हो गया आपका 28 mm। तो ये आपस में जहां पे क्रॉस किए, इंटरसेक्ट किए हैं, वहां हमारा पॉइंट जनरेट होता है। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम हम लोग ले लेते हैं कैपिटल सी। पॉइंट क्या आपका सी। अब सारा चीज तो हमने सेट कर लिया, फिर से वही कंडीशन, फिर से वही फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू के लिए मुझे कहां खड़ा होना पड़ेगा, फ्रंट पे। अब मैं फ्रंट व्यू पे खड़े होके, फ्रंट पे खड़े होके मैं इस पॉइंट को देख रहा हूं। तो इस पॉइंट को मैं फ्रंट से देख रहा हूं, तो ध्यान से देखिए इसका फ्रंट व्यू कहां जनरेट होगा। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में किया था, सेम कंसेप्ट यहां पे भी वही है कि फर्स्ट आप जब इसको देख रहे हैं फ्रंट से, तो फ्रंट व्यू इसका कहां जनरेट होगा, तो फ्रंट व्यू कहां जनरेट होगा, वो आपका वीपी पे, यानी कि वर्टिकल प्लेन पे। ध्यान से देख सकते हैं ये आपका जनरेट यहां पे होगा। और फ्रंट व्यू का नाम क्या होता है, स्मॉल लेटर के साथ डैश। तो ये हो गया स्मॉल सी विद डैश, फ्रंट व्यू। फिर से आता है टॉप व्यू। अब टॉप व्यू से हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं तो उसका आपका इमेज कहां फॉर्म होता है, तो वो होता है आपका किसके रेस्पेक्ट में दिखता है, तो वो दिखता है एचपी के रेस्पेक्ट में। अगर मैं इसे टॉप व्यू से देखूं तो ये आपका पॉइंट कहां दिखेगा, मुझे किसके रेस्पेक्ट में दिखेगा, एचपी के रेस्पेक्ट में। एचपी के रेस्पेक्ट में दिखेगा। अब ध्यान से देखिए, आप बोलेंगे सर ये तो एचपी के ऊपर से कैसे देख रहे हैं। बात आपकी सही है, बात आपकी सही है। एचपी से हम ऊपर के रेस्पेक्ट में कैसे देख रहे हैं, ऊपर से नहीं दिखेगा, लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है कि हम टॉप से देखते हैं, इसीलिए मैं आपका ऊपर से बनाया। लेकिन अब इसे समझिए कि इसे देख कैसे रहे। हम लोग इसको नीचे से देख रहे हैं। सपोज कीजिए ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है, इसको मैं नीचे से देख रहा हूं, तो भी ये आपके किसके रेस्पेक्ट में बनेगा, तो ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल प्लेन के रेस्पेक्ट में बनेगा। तो बस वही चीजें आप यहां से देखिए चाहे यहां से देखिए, पॉइंट का फॉर्मेशन कहां होगा, वो होगा एचपी पे। एचपी को समझ लीजिए क्या है आपका, तो वो है आपका स्लैब। स्लैब मतलब छत है। समझ के चलिए कि एचपी क्या है आपका, अभी क्या है, छत है। मैं ये पॉइंट है, पॉइंट को नीचे से देख रहा हूं, तो ये कहां फॉर्म होगा, किसके रेस्पेक्ट में फॉर्म होगा, तो वो होगा आपके स्लैब या छत के रेस्पेक्ट में। सेम वही चीज यहां पे भी है। अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो इसका टॉप व्यू कहां बनेगा, तो वो एचपी पे। तो एचपी पे बना तो आपका यहां पे क्या होगा, स्मॉल सी। फ्रंट व्यू ऑब्टेन्ड, टॉप व्यू ऑब्टेन्ड। नाउ प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर की मैंने एक आपको खूबी बताई थी, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था कि प्रोजेक्टर पे, इस प्रोजेक्टर लाइन पे, इसी प्रोजेक्टर लाइन पे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स आएंगे। एक्स वाई पे आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। चाहे फ्रंट व्यू हो चाहे टॉप व्यू हो, कहां पे आएगा, तो वो और सिर्फ आएगा प्रोजेक्टर वाली लाइन पे। तो चलिए हम लोग पॉइंट लगाते हैं। तो ध्यान से देखिए, दिस इज योर एक्स वाई, दिस इज योर एक्स वाई।
XY के ठीक वर्टिकल लाइन पे 42 mm बिलो आपका क्या है, फ्रंट व्यू है। 42 mm बिलो फ्रंट व्यू, 42 mm बिलो क्या बन गया आपका, फ्रंट व्यू, C डैश। फिर वही प्रॉब्लम कि सर फिर से आपका हॉरिजॉन्टल पे आ गया, लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन भी तो है कि हम लोग कैसे रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज, मगर कितना, 90 डिग्री। तो अगर हम लोग इसे क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये जो आपका स्मॉल c है यानी कि टॉप व्यू है, कहां पहुंच जाएगा, XY के ऊपर। तो वो आपका XY के ऊपर पहुंचेगा, तो उसे XY के ऊपर यहां पे लगा देते हैं पॉइंट। साइज क्या है आपका, 28 mm। स्मॉल c यानी कि टॉप व्यू। नाउ रिजल्ट क्या है, ध्यान से देखिए, XY के ऊपर आपका टॉप व्यू है और नीचे क्या है, फ्रंट व्यू। XY के ऊपर आपका टॉप व्यू है और नीचे क्या है, फ्रंट व्यू। चलिए रिकॉल, सोच लीजिए, क्वेश्चन आपका दिया है समथिंग mm बिहाइंड VP एंड समथिंग mm बिलो HP। कंडीशन याद कीजिए, क्या करना है, बिहाइंड VP बिलो HP क्वाड्रेंट थर्ड, बिहाइंड VP बिलो HP क्वाड्रेंट थर्ड। तो रिजल्ट क्या है, टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे, टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे, किसके रेस्पेक्ट में, XY के रेस्पेक्ट में। तो आपका अगर गलती से भी दोनों पॉइंट नीचे बन जाए या दोनों पॉइंट ऊपर बन जाए या फ्रंट व्यू ऊपर बन जाए, टॉप व्यू नीचे बन जाए, तो यानी हम लोग क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, गलत तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन को समझना है और उस टाइम याद करना है कि हम गलत बना रहे हैं, सुधारना है उस टाइम। क्या है आपका, फ्रंट व्यू बिलो, टॉप व्यू अबव, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, दिस इज योर थर्ड केस और वी कैन से दैट क्वाड्रेंट थर्ड। तो ये आपका था क्वाड्रेंट थर्ड रिजल्ट। नाउ अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेंट 4 यानी कि केस 4। तो केस 4 क्या है, इसको देखते हैं। यहां पे अगर ब्लैक बोर्ड पे ध्यान से देख रहे हैं तो केस 4 आपका बिलो HP इन फ्रंट ऑफ VP, बिलो HP इन फ्रंट ऑफ VP। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं और केस हम क्या डील कर रहे हैं, फोर्थ। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन है आपका, ध्यान से देखिए, इधर आइए, ध्यान से देखते हैं, इसको फोकस कीजिएगा। VP के सामने HP से नीचे, VP के सामने HP से नीचे, इन फ्रंट ऑफ VP एंड बिलो HP, इन फ्रंट ऑफ VP एंड बिलो HP। तो कंडीशन क्या है आपका, इन फ्रंट ऑफ VP एंड बिलो HP। ये तो हो गया। नाउ टेकिंग एन एग्जाम्पल, क्वेश्चन क्या लिए हम लोग, ध्यान से देखते हैं। 32 mm इन फ्रंट ऑफ VP, 45 mm बिलो HP। 32 mm इन फ्रंट ऑफ VP एंड 45 mm बिलो HP। चलिए इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों जो वैल्यूज है इसको हम लोग सेट करते हैं। तो क्या बोल रहा है, 32 mm इन फ्रंट ऑफ VP, VP के सामने 32 mm, एंड 45 mm बिलो HP, HP से 45 mm नीचे। तो ये हो गया आपका। तो ये दोनों आपस में जहां कोइंसाइड किए, जहां पे इंटरसेक्ट किए, वो क्या है आपका, और रिक्वायर्ड पॉइंट। सपोज कीजिए कि पॉइंट का नाम
डी है। पॉइंट का नाम क्या है? डी है। अब ध्यान से समझिए, पॉइंट का नाम डी है। फिर से फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, हम लोग को फिर से क्या निकालना है? फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। जैसा कि हमने बाकी 3 केसेस में किए थे, वही कॉन्सेप्ट आपका यहां पे भी फॉलो होगा। मैं सपोज कीजिए मैं यहां पे खड़ा हूं और मैं इसे फ्रंट से देख रहा हूं। मैं यहां पे खड़े होकर फ्रंट से इस पॉइंट डी को देख रहा हूं, तो किसके रेस्पेक्ट में नजर आ रहा है? वीपी। इस पेन को आप देख रहे हैं, मेरे रेस्पेक्ट में ही नजर आएगा फ्रंट से। सेम, तो ये आपका क्या बन गया? फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू को हम कैसे शो करते हैं, कैसे नेमिंग करते हैं? तो स्मॉल लेटर के साथ डैश। ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। नाउ अब हम लोग इसका निकालेंगे टॉप व्यू। टॉप व्यू के लिए हम लोग इसको देख रहे हैं, तो अगर हम लोग टॉप व्यू के लिए अगर इसको देख रहे हैं, तो ये किसके रेस्पेक्ट में नजर आएगा? तो एचपी के रेस्पेक्ट में नजर आएगा, या एचपी के रेस्पेक्ट में नजर आएगा? तो एचपी के रेस्पेक्ट में नजर आएगा। तो ये आपका पॉइंट डी का टॉप व्यू कहां बनेगा? तो वो बनेगा इस पॉइंट पे, यहां पे स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है आपका? टॉप व्यू ऑफ पॉइंट डी। ठीक है, तो दिस इज योर पॉइंट डी एंड दिस इज योर पॉइंट डी डैश। तो ये आपका टॉप व्यू मिल गया, ये आपका फ्रंट व्यू मिल गया। किसका? पॉइंट डी का। नाउ फ्रंट व्यू टॉप व्यू मिल गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू मिलने के बाद इसको हम लोग प्लॉट करेंगे प्रोजेक्टर पे। तो चलिए प्रोजेक्टर पे करते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर प्रोजेक्टर एंड दिस इज योर एक्स वाई। और कहीं पे भी आएगा आपका पॉइंट, तो लेकिन वो आएगा कहां पे? प्रोजेक्टर लाइन पे। ठीक है, चाहे कोई पॉइंट हो, टॉप हो चाहे फ्रंट हो, कहां आएगा? प्रोजेक्टर वाली लाइन पे। चलिए, तो एक्स वाई और यहां पे एक्स वाई। ठीक है, यहां पे एक्स वाई और यहां पे एक्स वाई, दोनों को ध्यान से देखिएगा। एक्स वाई के ठीक नीचे वर्टिकल लाइन पे आपका 45 mm की हाइट पे आपका क्या दिख रहा है? स्मॉल डी डैश। यानी स्मॉल डी डैश मतलब फ्रंट व्यू। तो हम लोग पहले फ्रंट व्यू लगा लेते हैं। फ्रंट व्यू मिल गया। फिर नाउ इट्स टाइम टू टॉप व्यू। टॉप व्यू को हमको कहां लाना है? इस वर्टिकल लाइन पे, मगर ये कहां है आपका? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। और हमारा ट्रिक क्या कहता है? एचपी को हम लोग कैसे रोटेट करेंगे? क्लॉकवाइज। लेकिन कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्लॉकवाइज मगर 90 डिग्री। ठीक है, रोटेट कर दिए। कहां आ गया ये पॉइंट? तो ये पॉइंट रोटेट हो गया, आ गया नीचे। तो आपकी इसकी साइज क्या है? 32 mm। 32 mm ऑब्वियसली 45 से कम होगा, तो ये आपका स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या हो गया आपका? टॉप व्यू। तो ये आपका हो गया फ्रंट व्यू और ये हो गया आपका टॉप व्यू। तो आपको जो रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए थे, यानी कि रिक्वायर्ड आपका पॉइंट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू चाहिए, वो आपको मिल गया प्रोजेक्टर पे। तो रिजल्ट क्या है आपका? इससे रिजल्ट है टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों के दोनों नीचे बन रहे हैं। तो क्या हुआ आपका? फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों के दोनों नीचे बन रहे हैं। नाउ ध्यान में लाइए, क्वेश्चन पूछा समथिंग mm in front of VP and something mm below HP in front of VP below HP। दिमाग में सेट कीजिए कौन सा क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट फोर्थ। क्वाड्रेंट फोर्थ। तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट आपका दोनों चीज, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू।
फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों XY के नीचे बनेगा। गलती से भी अगर मैंने एक को भी ऊपर बना दिया यानी कि मैं गलत अटेम्प्ट कर रहा हूं क्वेश्चन, और उसी टाइम सतर्क हो गया, आपको सुधारना है। ठीक है, तो आप फिर से रिकॉल करेंगे सारे के सारे पॉइंट्स को, ध्यान से सारे पॉइंट्स को रिकॉल करेंगे। ये आपका फोर्थ केस हो चुका है, चारों केसेस हो चुके हैं। ठीक है, अब सारे के चारों करते हैं, आपको केसेस को ध्यान से रिकॉल करना, रिकॉल करेंगे। चलिए रिकॉल करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट रिकॉल करिए। इन फ्रंट ऑफ वीपी अबव एचपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी अबव एचपी, क्वाड्रेंट 1 रिजल्ट फ्रंट व्यू ऊपर टॉप व्यू नीचे, काम खत्म। सेकंड क्वाड्रेंट बिहाइंड वीपी अबव एचपी, बिहाइंड वीपी अबव एचपी, क्वाड्रेंट कौन सा? सेकंड, रिजल्ट फ्रंट व्यू भी ऊपर टॉप व्यू भी ऊपर, खत्म साइड। थर्ड पे आते हैं, थर्ड केस क्या बोलता है? तो बिहाइंड वीपी एंड बिलो एचपी, बिहाइंड वीपी एंड बिलो एचपी, क्वाड्रेंट थर्ड, रिजल्ट टॉप व्यू ऊपर फ्रंट व्यू नीचे, साइड। फोर्थ क्वाड्रेंट या फोर्थ केस याद कीजिए, क्या? इन फ्रंट ऑफ वीपी बिलो एचपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी बिलो एचपी, क्वाड्रेंट कौन सा? फोर्थ। रिजल्ट याद कीजिए, रिजल्ट क्या है? फ्रंट व्यू भी नीचे टॉप व्यू भी नीचे, काम खत्म, क्लियर। दिमाग में सेट रखिए, दिस इज योर होल केस। आपके ये 4 मेन इंपॉर्टेंट केस हैं। अब इसे हम लोग एक कंक्लूजन देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए कंक्लूजन देखते हैं बाय टैबुलर फॉर्म। तो देखिए टैबुलर फॉर्म में देखेंगे क्वाड्रेंट 1 कंडीशन इन फ्रंट ऑफ वीपी अबव एचपी, क्वाड्रेंट 1 कंडीशन इन फ्रंट ऑफ वीपी अबव एचपी, रिजल्ट XY के ऊपर फ्रंट व्यू, XY के नीचे टॉप व्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट खत्म। सेकंड बिहाइंड वीपी अबव एचपी, बिहाइंड वीपी अबव एचपी, रिजल्ट फ्रंट व्यू ऊपर टॉप व्यू भी ऊपर नीचे नहीं। थर्ड बिहाइंड वीपी बिलो एचपी, रिजल्ट टॉप व्यू ऊपर फ्रंट व्यू नीचे। फोर्थ क्वाड्रेंट इन फ्रंट ऑफ वीपी बिलो एचपी, रिजल्ट फ्रंट व्यू भी नीचे टॉप व्यू भी नीचे। नाउ कुछ मिला? इस पूरे टेबल को देख के कुछ समझ में आया? ध्यान से देखिए, इसको पूरा देखेंगे ध्यान से तो आपको एक चीज मिलेगा। क्या है? ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट क्या है? और सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है? कुछ है कि नहीं है? है। ध्यान से देखिए, दोनों अपोजिट हैं। फर्स्ट और थर्ड आपस में अपोजिट हैं, सेकंड एंड फोर्थ आपस में अपोजिट हैं। ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट इन फ्रंट ऑफ वीपी, यहां देखिए थर्ड क्वाड्रेंट बिहाइंड वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी बिहाइंड वीपी, अबव एचपी बिलो एचपी, रिजल्ट फ्रंट व्यू ऊपर टॉप व्यू नीचे, टॉप व्यू ऊपर फ्रंट व्यू नीचे, प्योर अपोजिट। नाउ सेकंड फोर्थ बिहाइंड वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी, अबव एचपी बिलो एचपी, रिजल्ट दोनों ऊपर दोनों नीचे, दोनों ऊपर दोनों नीचे। तो सेकंड एंड फोर्थ अपोजिट, फर्स्ट एंड थर्ड अपोजिट। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ होल केस। नाउ ये तो पूरा केस है जो हमने आपको समझाया। केस अगर आपने समझ लिया है, जहां पे भी डाउट होता है फिर से रिपीट करके देखिए, रिपीट करके देखेंगे, जहां डाउट होता क्लियर होगा। मगर आपसे निवेदन है कि जब भी वीडियो देखें टोटल देखें, स्किप करके मत देखिए। स्किप करके देखेंगे तो जिंदगी में कभी कोई चीज समझ में नहीं आएगा। सक्सेस के लिए कोई भी स्किप वाला रास्ता नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक था, पूरे केसेस से जो कि आपका पूरा क्लियर करेगा कंसेप्ट किस चीज का, पॉइंट प्रोजेक्शन का। कुछ इसके सब केसेस हैं,
कुछ इसके सब केसेस भी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मेन ये 4 केसेस हैं, सब केसेस को हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में आपका कल लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स and subscribe our channel and please stay connected with us for good knowledge. Thank you very much.